गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मातृशक्ति भद्रपुरुषों, भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को मनन करते हुए तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक पर हम लोग ध्यान देंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्थ है कि जनक आदि लोग कर्म द्वारा ही सिद्धि तक पहुँचे। लोक संग्रह अर्थात सामान्य जनों का पथ प्रदर्शन करने के लिए इस दृष्टिकोण से भी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह के लिए भी कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से जनक आदि ऋषियों ने कर्म करते ही सिद्धि को प्राप्त किया, पूर्णता को प्राप्त किया, अपने मोक्ष में जिए और मोक्ष को प्राप्त किया, इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योग के माध्यम से इस संसार में अपने कर्तव्य कर्म करते हुए अपनी सिद्धि, अपनी सफलता और अंतिम पूर्ण सफलता मोक्ष तक पहुंचना चाहिए, अपनी सद्गति तक पहुंचना चाहिए। यहाँ एक शब्द हुआ संसिद्धि, जिसका अर्थ होता है पूर्णत्व। व्यक्ति प्रत्येक चीज को परफेक्शन के साथ उस तरह से कि जब ये कहा जा सके कि इसका प्रत्येक कार्य निर्दोष और जहाँ तक बुद्धि पहुँचनी चाहिए, कुशलता पहुँचनी चाहिए, वहाँ तक ये कर्म पहुँच गया, जिसे आप अल्टीमेट कहेंगे। जहाँ कहीं भी व्यक्ति के द्वारा इस तरह से कार्यों को पूर्णता दी जाती है, वे कार्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय बनते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जिस तरह से जनक आदि राजाओं ने, अश्वपति भी इसी तरह के राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रजा पालन के साथ अपने राज्य को सुराज्य बनाया और अपने शासन को सुशासन बनाया, लेकिन स्वयं में भी धर्म को, भक्ति को स्थापित किया और समाज को भी उसी प्रकार से चलाया। स्वयं में एक वस्तु, एक गुण को धारण करना और फिर वह गुण हमारे परिवार में और हमारे समाज में भी आ जाएं। कर्म योग की सफलता यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। दुखद बात यह है कि जब हम एक ओढ़ी हुई विनम्रता, ओढ़ा हुआ ज्ञान, ओढ़ा हुआ धर्म अपनाते हैं, जिसमें हम जो दिखाई देना चाह रहे हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन है, आत्मदर्शन नहीं है। और ये ध्यान रखने की बात है कि जब आपके पास आत्मदर्शन होता है, फिर प्रदर्शन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्रदर्शित होने लगता है। यद्यपि इस समय का संसार इस तरह का है कि प्रदर्शन को बहुत महत्व दिया गया है, और यदि प्रदर्शन नहीं किया गया तो आपकी स्थिति वही है कि जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। लेकिन जहाँ प्रदर्शन में व्यक्ति रुचि लेने लग जाता है, वहाँ फिर उसे लगता है कि जब बिना किए इतनी सफलता मिलती है, इतना मान सम्मान मिलता है, फिर करने की ज़रूरत क्या है। फिर वो नए नए तरीके ढूंढता रहता है अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए।
मजे की बात यह है कि जैसे लिफ्ट का बटन दबाएं और एकदम व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है, इस तरह के साधनों के द्वारा एक बार तो आप चमक गए, लेकिन बाद में दूसरा उल्टा बटन भी दब जाता है, जो जितना तेजी से ऊपर लेकर गया था उतना ही तेजी से नीचे लेकर आएगा। ये लोक प्रसिद्धि के लिए लोग कार्य करते हैं, लोक संग्रह के लिए कार्य नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि लोक संग्रह क्या चीज है, क्योंकि जब यहां कहा गया है लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, कि तुम्हें कर्मयोगी तो होना ही चाहिए, लेकिन कर्मयोगी होने के साथ में लोक संग्रह के लिए भी तुम्हें कर्मयोग को अपनाना चाहिए। इस चीज को समझने से पहले एक बात और समझें कि अर्जुन इससे पहले जब ये समझ रहा था कि जो व्यक्ति आत्मरत हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, अपने अंदर में ही आनंद को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें कोई कर्म करने की, उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। उनके सारे कर्म मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने फिर भी कुछ कर्म वो करने पड़ते हैं विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, कि जिनके द्वारा आपकी अपनी दिनचर्या तो चलती है, आपके कार्य तो चलते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि आप अपने आप को वहाँ ले आए, अपने आप में आनंदित हैं, अपने आप में आप संतुष्ट हैं, अपने आप में आप तृप्त हैं, आपके अंदर वो सब खिल गया जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे। जैसे हम लोग जब आत्मयोग सीखेंगे, आत्मयोग का जो ध्यान है उसमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि जिस खुशी को आप इस संसार में ढूंढ रहे हैं, जब आप चारों तरफ ढूंढ बैठे और वो नहीं मिली और आप ध्यान में चलने लगे, तो आपको एक चीज़ बड़ी अद्भुत समझ में आती है कि जिस चीज़ को मैं खोज रहा था बाहर, वो तो मेरे पास ही है। व्यक्ति रखकर जैसे कोई चीज़ भूल जाता है और बाद में उसे समझ में आता है ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरी वास्तविक नेचर है, मैं जो हो गया हूँ ये तो मेरी नेचर नहीं है। मैं जैसा दिखाई देने लग गया हूँ मैं वैसा तो नहीं हूँ। ये किसी क्रोधी व्यक्ति ने मुझे क्रोधी बना दिया, किन्हीं चालाक लोगों ने मेरे से वो चालाकियां कराते हुए मुझे किस तरफ लाकर खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने, लालची लोगों ने चारों तरफ यही दिखाकर कि दुनिया में अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप कुछ भी नहीं हो सकते, तो कुछ संग्रह करने में लग गए और लालच बढ़ता चला गया, और कुछ कमाने के लिए फिर रास्ते भी सही नहीं रहे। लेकिन ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो अपने आप में संतुष्ट, शांत, प्रसन्न, आनंदित, जिस चीज के लिए ये चीजें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने धन को, वैभव को, पदार्थों को, कि जीवन में खुशी आए, आनंद आए, प्रेम आए, वो तो मेरा स्वभाव है। और जैसे मैं स्वभाव का हो जाता हूँ फिर मैं वैसे ही संसार का निर्माण करता हूँ। आप जिस स्तर पर बैठ जाते हैं, अपने मस्तिष्क में जो स्तर बना लेते हैं, आपको आपके अंदर से भाव तरंगे वैसी प्रकट होंगे, उस तरह के लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जिस भी तरह के आप लोग हैं उस तरह के लोगों को खींचोगे। इसको कहा जाता है कि जैसे एक तरह के पक्षी, एक तरह के पंख वाले, एक तरह के दिखाई देने वाले पक्षी, वो अपने ही बिरादरी को ढूंढ लेंगे और उन्हीं के बीच में जाकर बैठेंगे। इसलिए कौवे कभी हंसों के बीच में नहीं और हंस कभी कौवों के बीच में नहीं रहेंगे। उनके सबका अपना तरीका है। वो जिस तरह का गिद्ध लोग जो हैं, गिद्ध अपनी जगह रहेंगे, चील कौवे अपनी जगह रहेंगे। तुम किस स्तर पर हो, जिस स्तर के लोग तुम हो या जिस तरह का स्तर तुम्हारे अंदर बन गया है, वैसी समाज में खोज करने लग जाओगे, उनके बीच बैठने लग जाओगे, वैसे विचार बन जाएंगे, वैसे तुम हो जाओगे। आत्मयोग में बड़ा अद्भुत प्रयोग किया जाता है। जो इन दिनों हम आदिनाद ध्यान योग कर रहे हैं, उसके बाद आत्मयोग है कि हम अपने आप को पहचान लें, हम ये हैं और यहां से हमें इधर जाना है। जब आप एक अल्फा स्टेट में आ जाते हैं
उस स्टेट में आने के बाद ही आपकी वो छलांग आती है कि जहाँ से आप डेल्टा तरंगों को अपने अंदर प्रवाहित करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ को खोज रहे हैं बाहर वो आपके अंदर है। लेकिन श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये तो आत्म तृप्ति और आत्मतुष्टि की बात, आत्मरति की बात थी, लेकिन अर्जुन तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है। तुम तो कर्मयोगी हो, तुम्हें तो कर्म करना पड़ेगा, और उस कर्म में वो कर्म भी है जो युद्ध वाला कर्म है। लेकिन वो युद्ध वाले कर्म में ये है कि तुम्हें जनक का उदाहरण सामने रखना चाहिए। युद्ध तो उन्होंने भी लड़ना पड़ा, युद्ध किया, शासन भी चलाया, चोरों को दंडित भी किया, भलों को आगे बढ़ाया भी, और अपने मोक्ष में भी रहे, अपनी मुक्ति में भी रहे, अपने आनंद में भी रहे। बड़े मजे की बात है कि भारत देश में जनक एक परंपरा चल पड़ी। 14 जनक के वर्णन मिलते हैं। जनक विदेह जिनके राज दुलारे सीता, वे भी जनक। वे जनक भी जिन्होंने अष्टावक्र को गुरु बनाया और उनसे श्रद्धापूर्वक पूछा कि मुक्त होने का रास्ता बताइए। और अष्टावक्र ने घोड़े पर चढ़ते हुए राजा जनक को वहीं ध्यान लगवा दिया। राजा जनक वे भी जिनके राज दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि, जहाँ गार्गी मैत्रेयी बैठी हुई है, जहाँ अनेक अनेक ऋषि चर्चा करने के लिए आए हुए हैं, और उसी समय घोषणा करते हैं राजा जनक कि 1000 गौओं के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया है, और वो गौएं बाहर खड़ी हुई हैं। आप में से जो ब्रह्मविद हो, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, अग्रणी हो, ऐसे तत्वदर्शी लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो, वो खड़ा हो जाए और वो गौएं ले जाए। प्रश्न रख दिया। भावना क्या थी कि सम्मानित तो हम एक ऋषि को करेंगे, लेकिन इसी बहाने से एक ज्ञान चर्चा शुरू हो जाएगी। आजकल आप देखते हैं कि क्रिकेट के मैच होते हैं या बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, राजकीय रूप से जो है इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ओलंपिक होता है, जिससे पूरे देश में एक अलग माहौल बनता है। उस समय उन्होंने एक माहौल अलग बनाया हुआ था। ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा, कर्म योग की चर्चा, और आखिर में ब्रह्म योग की चर्चा, और आत्मसिद्धि प्राप्त करने के लिए मार्ग की चर्चा। इतने सारे तत्वदर्शी लोग बैठे हुए हैं और सब गर्दन झुकाए बैठे हुए हैं। सबको ये लगता है कि अगर हमने खड़े होकर ये कह दिया कि मैं भगवान को जानता हूँ, सबसे अधिक मैंने प्राप्ति की है, मैं ही ज्ञानवान हूँ, गुणवान भी मैं ही, जिसने ऐसा कहा तो सारे लोग एक साथ हंस करके कहेंगे, पहले ही वाक्य से सिद्ध हो गया कि तुमसे बढ़कर अहंकारी और मूर्ख कोई भी नहीं। चर्चा ही नहीं हुई। राजा जनक बैठे देखते रह गए, और तभी खड़े हो गए उनके कुल पुरोहित, कुल गुरु, महान ऋषि याज्ञवल्क्य, और उन्होंने खड़े होकर कहा, सभी ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ताओं को प्रणाम करता हूँ। आप सभी ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा, मेरे आश्रम में गौओं की बहुत ज़रूरत है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं हाँक ले जाऊं। और तभी गार्गी खड़ी हो गई, ऋषिका थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, शब्दों का चातुर्य आपका बड़ा अद्भुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गौएं ले जा सकें। पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसके बाद ही गौ ले जाने का अधिकार प्राप्त होगा। राजा जनक मुस्कुराए और उनको लगा बस अब चर्चा शुरू हो गई और पूरे देश में
ये ज्ञान चर्चा जाएगी और तभी एक उपनिषद की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है बृहदारण्यक। ये हमारे देश की परंपराएं थी। जिन लोगों ने जनक का साधारण प्रभाव नहीं रहा, जनक वे भी थे जिनके पास व्यास ऋषि ने अपने पुत्र को सुखदेव मुनि को भेजा था कि पुत्र तुम्हारी साधना चरम तक पहुंच गई है, लेकिन साधना की परीक्षा हिमालय और वन नहीं है। साधना की परीक्षा संसार है, जहाँ पर आपको झूठे, मक्कार, बेईमान, दुष्ट, धूर्त लोगों के बीच क्रोध दिलाने वाले, अपमान करने वाले, आत्मा तक को झिंझोड़ दे ऐसे व्यवहार करने वाले लोग मिलेंगे। उनके बीच में अगर तुम्हारी अंदर की स्थिति उसी तरह से शांत रहती है, तब पता लगेगा कि तुम सच में ही अपने चरम तक पहुंच गए हो। अब पुत्र कहता है सुखदेव मुनि निष्प्रिय हैं और ऐसे ऋषि, अद्भुत ऋषि थे, छोटी सी आयु के बच्चे, 16 वर्ष में जो उन्होंने प्राप्त कर लिया था बहुत अद्भुत था। पुराणों में बड़ी अद्भुत कथाएं, हमारे भागवत कथा करने वाले लोग बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे ही अपने पिता से कहते हैं कि फिर मेरे लिए कल्याण का मार्ग दर्शाइए। उन्होंने कहा जाओ, एक ही हैं जिनके द्वारा तुम्हें ज्ञान मिल सकता है। ऋषियों के ऋषि हैं, योगियों के योगी हैं, कर्म योगियों के कर्म योगी हैं, राजाओं के राजा हैं और विदेह हैं। वो देह में रहकर भी देह से अलग, शरीर में रहता हुआ भी कोई व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाए, उस स्थिति में ये होता है मेरे साथ कुछ घट रहा है, दुख शरीर को हो रहा, मुझे नहीं। सुख की अनुभूति शरीर को हो रही है, लेकिन मैं इस सबसे अलग हूँ। छाया और धूप की तरह जब अपनी आत्मा को व्यक्ति अनुभव करने लग जाता है कि ये मैं हूँ और ये मेरी छाया है, शरीर मेरी छाया, संसार मेरा साधन, ये मेरा रथ और इस पर बैठा हुआ मैं, जब इस चरम तक व्यक्ति पहुंच जाता है तब उस स्थिति में विदेह वाली स्थिति शुरू होती है। उन्होंने कहा जाओ उनके द्वार पर। और कमाल की बात है कि जब सुखदेव मुनि पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर परिचय दिया कि मुझे भेजा गया है और राजन को सूचना दीजिए, राजा को सूचना भी मिली। उन्होंने द्वारपाल से कहा कोई बात नहीं, खड़ा है तो खड़ा रहने दीजिए, अभी जरूरत नहीं है। द्वारपाल ने आकर कहा सूचना तो आपकी दे दी गई है, लेकिन अभी वो व्यस्त हैं। अब ये सोच रहे हैं मैं इतने बड़े ऋषि का पुत्र, इतना बड़ा ध्यानी, इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा ऋषित्व को प्राप्त ऐसा व्यक्तित्व, और मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन पिता की आज्ञा, द्वार पर खड़े रहे, 3 दिन हो गए और वहीं खड़े खड़े जैसे ही उनको लगा कि मैं किसी राजा की तरफ क्यों देखूं, द्वारपाल की तरफ क्यों देखूं, मैं उसको देखूं ना जो सबसे बड़ा राजा है। आंख में आंसू आए और ध्यान लगा और वहीं समाधि खिल गई। जैसे ही अपनी समाधि में वो ऊंचाई तक पहुंच गए और उसी समय राजा जनक ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अर्घ्य पाद्य लेकर स्वागत करने का समय हो गया, और आकर के ऋषि के चरणों में जल चढ़ाना शुरू किया और फूल मालाओं से स्वागत किया। इन्होंने आंखें खोली और कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? बोले जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था उसकी शुरुआत हो गई है। महाराज आपने कुछ सिखाया नहीं, बताया नहीं। बोले बस यही तो सिखाना था। वो जो मैल गल गई है कि मैं भी कुछ हूँ, मैंने ये किया वो किया है, यहीं से तो शुरुआत होती है। सुखदेव मुनि कहते हैं विधि क्या होती है? बोले विधि गुरु जानते हैं। वो जूतों में बैठाकर वे भी विधि पूरी कर सकते हैं, जहां से बात बने वहां से। इसलिए एक विधि काम नहीं करती, परंपराओं की विधियां काम नहीं करती, गलाने के तरीके होते हैं। सुखदेव मुनि अंदर पहुंचे और उन्होंने जो वहां देखा नाच रंग चल रहा है, सुंदर वस्त्र पहन करके राजा जनक जो है ऊंचे सिंहासन पर मुकुट वगैरह लगाकर बैठे हैं। फिर भी मन में शंका आती है, इतने बड़े ज्ञानी होकर ये क्या रूप है?
लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं एक अग्नि जल रही है। बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं हैं उन लोगों की, इसलिए वो सारी कथाएं इस समय नहीं की जा सकती। बस इतना समझ लीजिए, जब राजा जनक को देखा कि इधर नाच रंग चल रहा है और उधर एक अग्नि जल रही है, तो वो पूछते हैं ये अग्नि क्या है? बोले चिता की आग है। बोले ये क्या है? कि है तो ये भी चिता, लेकिन ये दिखाई देती है कि इसमें आदमी को बड़ा आनंद दिखाई देता है। ये दोनों आप सामने क्यों रखते हो? बोले दोनों के बीच में ही मन को रहना चाहिए। जब तक आदमी को आना याद है और जाना याद नहीं, तब तक आदमी अहंकार में रहेगा। चिता को भी याद रखना चाहिए, भले शमशान नगर के बाहर क्यों ना हो, लेकिन आपका उधर वास्ता ना पड़ता हो, लेकिन याद रखो वहां जाने का कभी भी समय आ सकता है। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं उनकी, लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं। कृष्ण भगवान ने अगर उदाहरण दिया है राजा जनक का, तो यह उदाहरण बड़ा अद्भुत है कि कर्म योग तो अपनाना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म करो तो इस तरह कि लोक संग्रह को आधार बना करके अपने कर्म को करना। लोक संग्रह का मतलब है समाज को एक आदर्श उपस्थित करने के लिए आप अपने आचरण में कोई संदेश आप दे रहे हैं, जिससे लोक संग्रह हो सके, संगठित हो सके, संग्रहित हो सके, जुड़ सके, मिल सके, समाज इकट्ठा होकर एक दिशा पर चल सके। उसके लिए तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे, समाज को दिशा देने के लिए। समाज का पतन न हो जाए और समाज जो टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, जिस चीज से जुड़ सके। इसलिए तो कहते हैं धारणा धर्म इत्याहो धर्म उधारेते प्रजा। धारणा के कारण ही धर्म है, मतलब जो जोड़ने का काम करे, मिला सके, जिसके बिना समाज का काम ही ना चले, वही तो धर्म है। वो नियम जो समाज को जोड़े रखते हैं, इंसानियत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया करुणा होनी चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखा जाना चाहिए। बड़ी सारी बातें हैं जीवन में। मेरा तो विश्वास ही टूट गया इस आदमी से, मैं तो भरोसा नहीं कर सकता, ये तो झूठा आदमी है, ये तो बेईमान आदमी है, इसका शील स्वभाव अच्छा नहीं है, ये तो मतलबी आदमी है। आप जब एक दूसरे से दूर भागते हैं तो इसका मतलब लगता है कि धर्म चला गया इसके अंदर से। और जब किसी के साथ भागे हुए आप आकर उसके साथ बैठना चाहते हैं तो पता लगता है उस जिंदगी में धर्म है, धर्म से धर्म जुड़ता चला जाता है। बड़ी अद्भुत बात कही है कि ये लोक संग्रह के लिए आपको कार्य करना है, इसमें धर्म नीति के द्वारा समाज में सुधार भी लाना है और समाज को नियंत्रण में भी रखना है, और इसी तरह से अपने परिवार को भी करना पड़ेगा। जब पूछा गया था ना राम जी से, धर्म के विषय में पूछा गया, लक्ष्मण से भी ऐसे पूछा गया। पंपा सरोवर के पास में भ्रमण करते करते लक्ष्मण जैसे उन सुंदर फूलों को देख रहे थे, उस समय उनसे प्रश्न किया गया, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। लक्ष्मण बताओ, सुंदर फूल, खिला हुआ फूल देखकर एकांत में खिला हुआ हो, तोड़ने के लिए किसका मन नहीं करेगा? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, और ऐसे कोई सुंदर फल कहीं लगा हुआ हो, तोड़ने की इच्छा किसकी नहीं होगी? दृष्ट्वा च नव यौवनम, नव यौवन को देखकर विकार किसको नहीं आएगा? स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, एक ही शब्द का प्रयोग किया है कि आकर्षण तो जागता है। और फिर विकार जागा और व्यक्ति जो है वो उस क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो कौन ऐसा है कि जिसका मन इधर न जाए, जो अपने को संभाल सके? तो उत्तर देते हैं लक्ष्मण, माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य धार्मिक है, एकांते कांचनम नव यौवनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेत मनः। माता पिता के महान संस्कारों में पला हुआ हो बच्चा, माँ ने सिखाया हो, पिता ने रक्षा की हो, धर्म में पला और बढ़ा हो, ऐसे समय में एकांत में सोना देखे, नव यौवन देखे, फल देखे, फूल देखे, आकर्षण की कोई भी चीज हो,
उसकी जो बुद्धि है वो नियंत्रित बुद्धि है, वो धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि है। बुद्धि से मन और मन से इंद्रियां उसकी बंधी हुई हैं, इसलिए विचलित नहीं होगा। कितनी अद्भुत बातें बताई गई। तो कहा गया कि बस यही है कि समाज को, परिवार को जिस तरह से बांधा जाता है, ये लोक संग्रह है, ये संस्कार दिए जाते हैं, इस आधार पर जीवन चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया आपको अच्छा समझ लेगी। और गुणी लोगों को दोष लगाते हैं लोग। भलों की जो भलाई है उसको आडंबर बोलते हैं। दान भी व्यक्ति कर रहा हो तो लोग कहते हैं कि ये न जाने किस किस की चमड़ी उतार कर खून पी करके अब जो है दान करने लगा। मतलब आप कुछ भी करेंगे तो दोष लगाने वाले जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी भलाई के कार्य को छोड़ बैठेंगे। आप अपने आनंद में चलते चले जाएंगे और आप ये देखेंगे कि इस संसार में दोनों तरह की हवाएं चलती हैं, गर्म भी चलती हैं, ठंडी भी चलती हैं, अनुकूल हवाएं भी और प्रतिकूल हवाएं भी। दुर्गंध भी यहाँ है, सुगंध भी यहाँ है। व्यक्ति को अपना कार्य करते चलना चाहिए। लोक संग्रह के कार्य में सक्रिय सेवा का कार्य, सक्रिय लोकोपकार, लगातार अपने क्रियाशीलता में व्यक्ति कार्य करता चला जाए। छज्जू भक्त थे जब भारत और पाकिस्तान एक ही था, हिंदुस्तान एक बड़ा भूभाग था। एक समय था ना कि जब आपका अफगानिस्तान भी आपका था, तिब्बत भी आपका था, और ये पाकिस्तान वाला भाग तो अभी थोड़े दिन पहले ही तो अलग हुआ। छज्जू भक्त दुनिया भर के लोग आकर अपने जो है जेवरात उनके पास में रखकर पोटलियां रख के चले जाते थे व्यापार करने के लिए बाहर। और जिसका जो कुछ आया वो कहते थे अंदर जाकर के कोठरी में डाल दो। धूल मिट्टी जाले वहाँ लगे रहते थे। जिसका जो माल होता था उसे बोलते थे अंदर जाओ, उठा ले जाओ। 12 साल के बाद एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि भगत जी मैंने जो आपको सामान दिया था, बोले भैया अंदर जाओ उठा लो। वो गया, उसमें चांदी सोने की मोहरें थी और वो हीरे जवाहरात जो भी रखे हुए थे, वो अपनी पोटली लेकर गया। घर में जा कर के उसने 12 साल के बाद गया था, पत्नी को वो सब सौंपा। और नहाने धोने के लिए जैसे वो गया, इतनी देर में पत्नी ने देखा कि इतने समय के बाद पति जो है व्यापार करके लौटे हैं, तो उसने सोचा कि मार्केट से मैं कुछ लेकर आ जाऊं, लेकिन घर में तो अभी कुछ है नहीं। तो उनकी पोटली में से ही एक सिक्का निकाल लिया और जाकर वो मार्केट से कुछ लेने चली गई। और इधर जो है इन्होंने नहा धो करके जैसे वो पोटली खोल के देखा, उसमें एक सिक्का तो कम है। बस बिना सोचे समझे इसने तो बाहर शोर मचाना शुरू कर दिया। बड़ा भगत बनता फिरता है, वो तो बड़ा चोर आदमी है। और ऐसे बोलते बोलते उसने एक ढोल बजाने वाले, उसको ढिंडोरची बोलते थे पहले समय में, जो मुनादी करने का काम करता था, उसको साथ लिया और जाकर के छज्जू भगत के सामने वहीं शोर मचाना शुरू कर दिया। भैया देख लेना, इनको जो सामान दिया गया उसमें से कौन कौन सी चीज़ नकली निकलेगी और कौन कौन सी क्या निकलेगी। मैंने अभी इतने सालों के बाद आकर के देखा, मेरी जो है ना एक सिक्का गायब था, अभी और चीज़ें तो मैं ढूंढूंगा ही। और उतनी देर में जो है शोर मच गया, दुनिया इकट्ठी हो गई, ढोल बज रहा है और वो ऊंचा खड़ा होकर चीख चिल्ला करके बोल रहा है। छज्जू भक्त बाहर निकले, उन्होंने ऊपर से देख लिया कि क्या हो रहा, तो उन्होंने उसकी तरफ देख करके मुस्कुराए और अंदर चले गए, बोले कुछ भी नहीं। इतनी देर में उसकी पत्नी भी पीछे से ढूंढते ढूंढते आई और आकर के बोले क्या बात हो गई। बोले मैंने वो देखा, गिन करके उसमें एक सिक्का कम था। बोले मैं तो निकाल करके गई हूँ, बाजार से सामान लेकर आई हूँ ना। सारे लोगों ने सुना, सुनने के बाद लानत भेजी उस आदमी को, डांटा डपटा। और उसके बाद में जो है सारे के सारे जय हो जय हो जय हो जय हो सारे चिल्लाने लगे। छज्जू भगत जो है बाहर निकले और एक मिट्टी लेकर के हाथ में और उसकी तरफ फेंकी। बोले ये क्या है। बोले तेरी तारीफ पर भी मिट्टी और तेरे जो है गालियों पर भी मिट्टी। और ऐसे कह के अंदर जाके बैठ गए। सब लोगों ने कहा महाराज कुछ तो बोलो, गुब्बार तो भरा हुआ होगा। बोले ना तो तब बोला था ना अब बोला हूँ, क्योंकि ऐसे बोलने से कुछ नहीं है। बोलना तो उससे बोलना है कि मैं तो अपना कर्म करता जा रहा हूँ, ये दुनिया तो अपना काम करती रहे।
इसलिए निवेदन यही है कि भाई आप अपने में आनंदित होकर अपना कर्म करते चले जाइए। लोक संग्रह के लिए, आपने सामान्य जनों के लिए आदर्श उपस्थित करने के लिए भी कर्म करना चाहिए, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना चाहिए। तो आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं। और कल किसी ने मुझे कहा था कि 1 घंटे का कार्यक्रम गीता का होता था तो आप ज़्यादा रस लेके सुनाते थे, थोड़े वाले को आप थोड़ा कम दे रहे हो। तो आज फिर मैं जोश में आ गया हूँ कि चलो भाई मैं आधे घंटे के लिए, क्योंकि आधे घंटे में हमारा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर थोड़ा ही है तो थोड़े में से थोड़ा ही सही। इसलिए मेरा ध्यान फिर से उतनी ताकत के साथ इधर गया है। तो ये आनंद भी हम लोग लेते रहेंगे और ध्यान के लिए भी हम लोग को अवसर मिला, उसका फ़ायदा भी सबको लेना। ओम शांति 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 ओम।